हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं 5.2 का दूसरा क्वेश्चन, है ना। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो आज दूसरा पढ़ते हैं, देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि हमको कोई श्रेणी दी हुई, उसका 30वां पद निकालना है। ठीक है, यानी कि 30वें पद की वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था an वाला, उसी को लगाते हैं। तो पहले यहाँ से a निकाल लो। a का मान 10, d का मान 7 माइनस 10, तो d आ गया माइनस का 3, और n का मान कितना हो गया 30। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला होता है nवां पद निकालने का। n की जगह पे 30, a हमारा 10 है, n 30 हो जाएगा, और d माइनस का 3 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 प्लस ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, है ना। 29, 29 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना निकलेगा 10 प्लस 3 9 27, और 3 दूनी 6 2 8, लेकिन माइनस का है तो ये माइनस बना देगा इसको। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। तो ए 30 बराबर 87 से 10 माइनस कर दो, यानी कि 87 से 10 माइनस कर दे तो माइनस का 77, यानी कि 77। तो ये 30 की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो यानी कि क्या किया, कोई इस तरीके से हमको दी होगी एक सीरीज, इसमें कुछ लिखा होगा यहाँ पे 10वां पद, 20वां पद, 30वां पद, कोई भी हो सकता है। तो उसको हमसे इस an वाले फार्मूले से ही उनको सॉल्व करना होगा। a का मान, d का मान और n का मान हमको पता होगा, फार्मूले में रख निकाल लेंगे। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको बोला है कि इसमें भी एक सीरीज दी हुई है। AP है -3 -1/2 का मान 2 डॉट डॉट डॉट, इसका 11वां पद बताना है। ठीक है, कि 11वां पद क्या होगा। a का मान हो जाएगा -3, d को घटा लेते हैं, -1/2 माइनस माइनस का 3, सही करके लिख लेते हैं। माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लेते हैं। माइनस का 1, 3 2 जा 6 बटे में 2, सही करके लिखते हैं। 6 से 1 गया 5, तो डी का मान आ गया 5/2। एन का मान हमको यहाँ से पता है 11 है। ठीक है, और फिर उसी फार्मूले में रख के हम मान निकाल लेते हैं। A11 का मान, तो A11 बराबर A प्लस n माइनस 1d। तो A की जगह पे माइनस का 3 प्लस n11 हो जाएगा, और d हमारा 5/2 हो जाएगा। d हमारा 5/2 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो माइनस का 3 प्लस 11 से 1 गया 10, गुणे में 5/2 हो जाएगा। 2 कम 2 तो 5 10 आ जाएगा। तो माइनस का 3 और प्लस का 25,
इसमें से घटा दीजिए तो 22, यानी कि A11 का मान हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। तो याद रखिए, सब में हमको इसी तरीके से दिया जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसी सीरीज दे देगा जिसमें कोई भी पद लिख देगा और आपको कहेगा इसका कौन से नंबर पे पड़ेगा, 11वां पद पे क्या वैल्यू आएगी, तो वो इसी फार्मूले से हम लगा लेंगे। ठीक है, आइए इसका हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एनसीईआरटी की बुक से ही है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है कि एक एपी दी है जिसका कौन सा पद 78वां होगा, 78। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। एपी हमारी दे रखी है 3, 8, 13, 18, है ना। तो कह रहा है कौन सा पद 78वां होगा। ठीक है, 78वां बोल रहा है कौन सा पद होगा हमारा। चलिए तो ले लेते हैं यहाँ से। ए हमारा 3 हो जाएगा, डी 8 - 3 मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, डी 5 हो जाएगा हमारा, और ए एन क्या हो जाएगा 78 मतलब 78। अब यहाँ से हमको क्या करना है, एनवा टर्म निकालना है कि ये किसका होगा। वही चीज़ सेम क्वेश्चन है, इसमें कर लेते हैं, मार्कर थोड़ा बदल लेते हैं, चल नहीं रहा है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए एन कितना हो गया हमारा यहाँ पे 78 हो जाएगा, ए 3 है, एन हमको क्या करना है यहाँ से निकालना है, और डी का मान 5 है। सॉल्व कर लीजिए, तो 3 + 5n, इससे गुणा करेंगे और 5 × 5 आ जाएगा। 78 बराबर 5 से 3 गया 5n, और ये 5 से 3 गया -2, 2 को इधर ले आते हैं तो 5n बराबर 78, 78 मतलब 2 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 5n बराबर, तो n बराबर 80/5, 5 × 5, 5 × 5, 5 छक्का 30। तो n का मान आ गया हमारा 16।